हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशु यादव। तो आज हम पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 2। दक्षता अभ्यास 2 पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है -8 घाते 7 के गुणा रूप में लिखिए। क्या करना है, इसका गुणा रूप में लिखना है। -8 पे अगर घात, जितनी बार घात लिखा होता है उतनी बार संख्याओं का क्या करते हैं, हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो पहले संख्या को लिख लेते हैं, देख लीजिए। इक्वल हो जाएगा -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8, कोष्टक लगा देंगे क्योंकि माइनस साथ में है। गुणे -8 फिर आपका 1 2 3 4 5, तो 2 बार और लिख दीजिए। गुणे -8 गुणे -8, 7 बार लिखना था। देखिए 7 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो यही होता है गुणा रूप। तो दूसरा सवाल है, देख लीजिए। -1 घाते 999 का मान बताइए। हमने आपको पहले ही बताया था कि माइनस, अगर संख्या माइनस है और उस पर विषम संख्या लगी हुई है, घात, उस पर अगर घात विषम संख्या है तो क्या करते हैं, उसका जो गुणनफल आता है तो प्लस में आता, सॉरी माइनस में आता है। अगर सम संख्या है तो माइनस जो है प्लस में। जैसे हम एक तो करके दिखा दें आपको। जैसे 2 पर अगर 1 पे ही लगा लेते हैं, -1 की घात 3 है। 3 एक विषम संख्या है, तो -1 गुणे -1 गुणे -1, तो हो जाएगा। देखिए 1 एक करना में 1 होगा, है ना। 1 का गुणा चाहे जितनी बार करेंगे 1 ही आएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस कितना होगा, माइनस होगा। ठीक, तो हो जाएगा -1। अगर इसी पे हम -1 की घात 2, 2 एक सम संख्या है, -1 1 गुणे -1 बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस और माइनस धन हो जाता है। तो इसी प्रकार देखिए विषम संख्या है, -1 1 की घात 999 है, ये विषम संख्या है, तो बराबर आएगा -1, 1 का गुणा होगा तो 1 आएगा, विषम है इसलिए -4 लगेगा। यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो यहाँ भी यही आंसर है। ठीक, अगला सवाल देखिए, तीसरा। 3 घाते 8 गुणे 3 घाते 12 का आधार 3 पर घाती संकेतन लिखिए। आधार क्या है, 3 है। तो आपको पीछे भी बताया गया है ये सवाल। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको तुरंत समझ में आया होगा, आ जाएगा। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये सवाल जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। तो पिछली वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए, तब इसको देखिए। जब आधार जो है, आधार सेम हो, एक सूत्र बताया गया था, 1 घाते यम गुणे 1 घाते यन, तो बराबर हो जाता है 1 घाते यम धन यन। मतलब घात आपस में जुड़ जाते हैं जब आधार बराबर होता है। तो आधार क्या है, बराबर है, तो घात को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। 8 धन 12 बराबर हो जाएगा 3 घाते 20, तो यही हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। हाँ, तो चौथा सवाल है, 9 घाते 7 भागे 9 घाते 3 का आधार 9 पर घाती संकेतन लिखना है। तो ये है 9 घाते 7, हम यही लिख दे रहे हैं 9 घाते 7 भागे 9 घाते 3। तो यहाँ भी एक आपको सूत्र दिया गया था, 1 घाते यम भागे 1 घाते यन बराबर होता, अगर आधार संख्या बराबर है बराबर होता है यम घात माइनस यन। ठीक, तो यहाँ हम क्या करते हैं, घात संख्या को आपस में, क्योंकि आधार संख्या बराबर है तो घात संख्या को आपस में हम घटा देंगे। आ जाएगा 9 घाते 7 में से 3 गए 4, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार पांचवा सवाल देख लीजिए। 8 घाते 5 माइनस 5 है का मान ज्ञात कीजिए। 8 पहली संख्या हम उतार लेते हैं, 5 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 8, 5 में से 5 गए, 8 की घात 0 हो जाएगा। हमने बताया था आधार किसी भी संख्या पर अगर घात 0 लगा हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको सवाल जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पीछे जा कर के एक बार वीडियो देख लीजिए।
छठवां सवाल है 2 घाते 3 और 3 घाते 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन लिखिए। 2 घाते 3 घाते 8, तो हमने घात पर भी घात अगर लगी हुई तो सूत्र एक है ए घाते यम घाते यन, तो बराबर होता है ए घाते यम गुणे यन। ये है इसके लिए सूत्र। तो जब दोनों घात है तो हम घात की क्या करते हैं 3 गुणे 8 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 घाते 24। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। हाँ, तो 7वां सवाल है -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम क्या करते हैं घात रूप निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो संख्या होती है उसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 128 का क्या करेंगे, अभी हम ऋण को ध्यान में नहीं रखेंगे, अभी हम ऋण को छोड़ दे रहे हैं। ठीक, अभी ऋण बाद में बताते हैं। तो पहले इसका हम क्या करते हैं गुणनखंड। 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2। तो बराबर कितना आया है, कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7, तो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 7 बार लिखना है तो हम 7 बार इसको दिखा देंगे। हो जाएगा 2 की घात 7। तो हमको ऋण 2 का आधार पूछा है तो ऋण हम यहाँ लगा देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, ऋण को हमने छोड़ा था इसलिए हमने ऋण को बाद में लगा दिया है। ये मत कहना कि यहाँ जो है नहीं लगा तो यहाँ कैसे लग गया। ठीक, तो हो जाएगा -2 घाते 7। अब हम चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। तो 8वां सवाल है 7/9 घाते 2 भागे 14/3 घाते 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सरल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम संख्या को उतार लेते हैं, हल करेंगे तो संख्या को क्या करेंगे 7/9 घाते 2 भागे 14/3 घाते 2 बराबर हम क्या करते हैं 7/9 घाते 2 भाग की जगह हम गुणा कर लेते हैं। भाग की जगह क्या हो जाता है, भाग जब भी हम लगाते हैं तो भाग की जगह गुणा करके और दूसरी संख्या जो होती है उसका हम व्युत्क्रम कर लेते हैं, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल। 3/14 घाते 2, तो फिर हो जाएगा बराबर, यहाँ से हम ले रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा बराबर। इसके बाद यहाँ से लिखना। ठीक, तो 7 गुण कितनी बार गुणा करनी है 7/9 की 2 बार, 7/9 गुणे 7/9, तो गुणा फिर निशान है इसको हम लगा लेंगे। फिर 3/14 का भी 2 बार गुणा करना है, 3/14 क्योंकि घात 2 है गुणे 3/14। ठीक, तो अब हम चलते हैं देखते हैं जो संख्या आपस में कटती है उसको काट दिया जाता है। 3 त्रिका 9, 3 एकन्ना 3, इन दोनों 3 से जो है कट जाएगा, 1 9 कट गया। 7 दूनी 14, ठीक, 7 दूनी 14, तो बस कितना रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा है, 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है, यहाँ भी, मतलब ऊपर 1 ही, 1 का गुणा जितनी बार करेंगे 1 ही आएगा, 1 में 1। और नीचे क्या बचा है, सिर्फ 2/2, 2 गुणे 2 बचा है, तो बराबर हो जाएगा 1/4, 1/4। सॉरी रुक जाइए, हाँ, तो नीचे क्या बचा है, 9 भी तो बचा है, 9 को ध्यान में ही नहीं दे रहे हैं। 9 गुणे 2 गुणे 2, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक, बचेगा 1/36, तो यही हो जाएगा आंसर इसका। 8वें सवाल का आंसर है 1/36। आपको ना समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। 7/9 घाते 2 भागे 14/3 घाते 2 है, तो हम पहले संख्या को उतार लेते हैं, पहले वाला 7/9 घाते 2 जो कहते हैं उतार लेंगे, गुणे भाग है तो गुणा कर लेंगे। फिर हम दूसरी संख्या को क्या करते हैं, व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर में कर देते हैं, हर को
अंश की जगह कर देते हैं। तो इसका हो गया। फिर हम यहाँ ले जा करके इसको किए हैं 7/9। देखिए 7/9 घाते 2 है, इसका हम क्या किए हैं 2 बार गुणा कर लेंगे। फिर गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। 3/14 की 2 घात है तो इसलिए 3/14 का गुणा 2 बार होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं गुणा में जो संख्याएं आपस में करती हैं उसे काट देते हैं। आता है 1/9 गुणे 2 बराबर 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 1/36। ठीक। 9वां सवाल है -4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है? गुणात्मक प्रतिलोम है। तो -4 जो है -4 घाते 4, ठीक, किसका गुणात्मक प्रतिलोम है? -4 जो है 4/4 बराबर -4 घाते 4 जो है ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 4 घाते -4 का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम है, ऐसे लिख करके दिखा देंगे। ठीक। तो -4 घाते 4 जो है एक -4, चाहे इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, 1/4 घाते 4 कर -4 कर देंगे तब भी सही रहेगा। ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं -4 घाते 4 जो है इस क्या हो जाएगा 4, 1/-4 घाते -4 हो जाएगा। ठीक, -4 हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है। अब हम चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। हाँ, तो 10वां सवाल है पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी जो है कितना है? इसको गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 38 करोड़ 44 लाख है, मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। पहले संख्या को हम लिख लेते हैं। देखिए ठीक, लाख में क्योंकि 5 जीरो होते हैं, तो हमको आपको बताया गया था वैज्ञानिक संकेतन में लिखते समय हम क्या करते हैं दशमलव लगा लेते हैं। इतना सब संख्या छोड़कर सिर्फ एक अंक पहले दशमलव लगता है। ठीक, अभी यहाँ नहीं लगाएंगे। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 3.844 गुणे जो संख्या उसको हम दशमलव के बाद लिख लेते हैं। दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक रहना चाहिए वैज्ञानिक संकेतन में। गुणे हो जाएगा 10 की घात कितनी लगेगी? जितना अंक छोड़कर हम दशमलव लगाते हैं, देखिए 8 के बाद दशमलव लगा हुआ है तो देखिए कितना अंक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 घाते हो जाएगा 8, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं 11वें सवाल की तरफ। प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी इतना मीटर है। ये भी मीटर में ही दिखाएंगे। ठीक, हाँ, क्योंकि मीटर में पूछा है तो मीटर में ही दिखाया जाएगा। इतना है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो हम संख्या को पहले क्या करते हैं उतार लेते हैं। ठीक, कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखते समय क्या करते हैं सिर्फ एक अंक के बाद 0 लगाते हैं। जैसे 9 के बाद क्या हो जाएगा 0 दशमलव हो जाएगा। बाकी जो संख्याएं होती हैं उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है प्लस चार्ज लगता है घात का, क्योंकि जितनी संख्या हम छोड़ते हैं दशमलव के लिए उसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्या के बाद जो है दशमलव लगा हुआ है, तो गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब हम चलते हैं 12वें सवाल की तरफ। हाँ, तो 12वां सवाल है, देखिए 2 घाते 38 गुणे 5 घाते 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। देखिए संकेत दे दिया गया है, संकेत को हम समझा दे रहे हैं। 2 घाते 38 है, संख्या क्या है, 2 घाते 38 गुणे 5 घाते 32 है। देखिए ना तो इसमें आधार बराबर है ना तो घातांक बराबर है। अगर घातांक बराबर होता तब भी हम जोड़ लेते, आधार बराबर होता तब भी हम उसको लगा लेते। लेकिन जब आधार बराबर नहीं तब देखिए बराबर क्या करेंगे, 2 घाते 6 गुणे गुणे क्या कर लेंगे, 2 घाते 32 गुणे 5 घाते 32 हो जाएगा। हाँ, तो देखिए जब जो है बताया गया है, जब आधार संख्या जो है अलग अलग है लेकिन घातांक संख्या बराबर है, देखिए इसका और इसका घातांक बराबर है, तो हम इसका और इसका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। 2 घाते 6 हो जाएगा, 2 घाते 6 गुणे 2, इसका और आपस में आधार का गुणा कर लेंगे, ठीक, 2 गुणे 5 घाते 32, तो बराबर हो जाएगा। 2 का गुणा 3 बार करें, 6 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 2 गुणे 2, तो 6 बार कर लेंगे। इधर क्या हो जाएगा, गुणे 5 दूनी 10, 10 घाते 32 हो जाएगा। तो जब 2 का गुणा 6 बार करेंगे हाँ, तो यहाँ मिल जाएगा 64 गुणे 10 घाते 32। तो पूछ रहा है हाँ, इसमें जो है कितने अंक हैं, इसमें कितने अंक हैं टोटल, तो कितने अंक हो जाएंगे, कुल अंक हो जाएंगे 34। तो कुल अंक कितने होंगे, 32 ए है, जितनी संख्या होती है, जितने जीरो होते हैं उतने का घात लगता है, तो 32 जीरो हो गए हैं टोटल और 2 संख्या ए हो गई है, तो हो जाएगा संख्या बराबर, कुल संख्या बराबर 34, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगर आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक, फिर से हम वीडियो बनाएंगे, फिर से आपको समझाएंगे। अब हम चलते हैं 13वें सवाल की तरफ। 13वां सवाल है, 1 ग्राम आणव अपशिष्ट में 10 लाख, देखिए 10 के बाद 5 जीरो है तो इसलिए 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना है इसको, पहले तो आप लोग संख्या को उतार लिया करिए। 10 लाख लिख लेते हैं हम, कामा देते हैं, भारतीय प्रणाली में लिख रहे हैं, भारतीय प्रणाली में हमेशा सिर्फ लास्ट में 3 अंक छोड़ करके 2-2 अंक में कामा लगता है, ठीक। तो हम इसको लिख रहे हैं वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में क्या करते हैं, संख्या दशमलव को जो है हम कहाँ लगाते हैं, राइट से जाते हैं लेफ्ट की साइड, सिर्फ 1 अंक छोड़ते हैं, सिर्फ कितना अंक छोड़ते हैं, 1 अंक, मतलब दशमलव के पहले से 1 अंक होना चाहिए, तो हो जाएगा 1.0 हो जाएगा, ठीक। गुणे 10 की घात कर लेंगे, गुणे क्या कर लेंगे, 10 की घात, जितने अंक के बाद जीरो लगता दशमलव, हाँ जितने अंक के बाद दशमलव लगता है उतना हम इस पे घात लगा देते हैं। हमने कहा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। तो कितने अंक के बाद छोड़ें, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात हो जाएगी 6, तो ये हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं 14वें सवाल की तरफ। हाँ, तो 14वां सवाल है, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 64 बच्चे हैं, तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। पहले तो देख लीजिए एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय बराबर, तो लिख लीजिए एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय बराबर
समय बराबर कितना समय लग रहा है बच्चे को, बराबर 2 मिनट। ठीक, 2 मिनट। तो 64 बच्चे को, ठीक, तब 64 बच्चे को हाथ धोने में, ऐसे लिख लेंगे, धोने में लगा समय बराबर क्या करेंगे, 2 से 64 का गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 64 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 64 का गुणा 2 में करेंगे तो 128 आएगा। ठीक, हम 128 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड, क्योंकि हमको घातांक में व्यक्त करना है ना, तो हम क्या करेंगे, उसका गुणनखंड कर लेंगे। 128, ठीक, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 32 सहिया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, ठीक, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 बराबर हो जाएगा 2 की घात 7। मिनट में दिखाना है इसको, मिनट दिखा देंगे। ठीक, तो यही हो जाएगा आंसर इसका। अब हम चलते हैं 15वें सवाल की तरफ। हाँ, तो 15वां सवाल है, देखिए, एक कस्बा की आबादी के अधिकांश लोग बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए। प्रति घन मीटर है, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में लिखिए। ठीक, तो हल करिए पहले। प्रति घन मीटर में पाए जाने वाले जीवाणुओं की संख्या कितनी है, 2000 है, तो इसको हम ऐसे ही लिख करके दिखा देंगे। प्रति सप्ताह कितने की वृद्धि हो रही है, प्रति सप्ताह ऐसे लिख लेंगे, सप्ताह 100 गुना, कितना, 100 गुना की वृद्धि होती है, 100 गुना की वृद्धि होती है, ऐसे ही लिखना होगा। तो 3 सप्ताह में ऐसे लिखते जाएंगे, 3 सप्ताह में कुल जीवाणु। जब भी आप वीडियो देखेंगे, बुक पेन कलम ले करके बैठेंगे, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। ऐसे सोचिए कि देख लें तो बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है, कहानी नहीं है। ठीक, तो आप ऐसे ही कलम पेन ले करके बैठेंगे। 3 सप्ताह में 3 बार 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक, और गुणे 2000 तो बढ़ रहे हैं, जो पहले से 2000 है ही है, और 100 ये बढ़ रहे हैं, तो गुणे 2000 भी इसी में दिखा देंगे, गुणे 2000 ऐसे दिखा देंगे। ठीक, तो बराबर हो जाएगा 2, कितना जीरो है, 1 2, 2 का गुणा होगा, 2 1 2, 1 में गुणा होगा, जितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो हम लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में दिखाना है, मानक कहिए या वैज्ञानिक कहिए, तो कर देंगे। तो दशमलव किधर जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक छोड़ करके 2 के पास हम दशमलव लगा देंगे, 2.0 हो जाएगा, गुणे 9 अंक खिसका है दशमलव, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्रति घन मीटर में है, किसमें है, उत्तर भी हमको प्रति घन मीटर में ही दिखाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार समाप्त होता है दक्षता अभ्यास 2। दक्षता अभ्यास 2 समाप्त हो गया। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।